समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव की आज पार्टी मुख्यालय में बैठक, बनाएंगे चुनाव को लेकर रणनीति। अखिलेश यादव कांग्रेस आरएलडी के गठबंधन की आज हो सकती है घोषणा, सीटों को लेकर बातचीत जारी। महागठबंधन में कांग्रेस को 90 से 100 सीटें, जबकि आरएलडी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। बाकी पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव आयोग से साइकिल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पिता से मिले अखिलेश, ट्वीट किया, साइकिल चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। मुलायम की नेम प्लेट के नीचे अखिलेश का बोर्ड लगा। नेम प्लेट में अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया। समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह का बयान, अखिलेश के नेतृत्व में सभी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के घमासान पर बीजेपी का हमला, डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा, सामने आया मुलायम सिंह का ड्रामा। यूपी से पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू, सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। 11 फरवरी को शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा समेत 73 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। 5 राज्यों के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम भी तय होंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने जारी की लिस्ट, 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उत्तराखंड के कोटद्वार से हरक सिंह रावत बीजेपी के उम्मीदवार घोषित, समर्थकों में जश्न। गोवा में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने नामांकन भरा, बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग का दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। 40 देशों के 120 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यूपी सरकार के स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी, बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का शीतकालीन सत्र आज से, बीजेपी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकती है। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू करने के संकेत दिए। 48 घंटे में एयर क्वालिटी नहीं सुधरी तो लागू हो सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली में आज से पानी की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य हुई। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद किया गया था। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरोप लगाया, मोदी सरकार में जवानों का हाल बेहाल है। एयरसेल मैक्सिस केस में सीबीआई की विशेष अदालत आज आरोप तय करेगी। पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन पर शिकंजा कस सकता है। शीना बोरा मर्डर केस में विशेष सीबीआई अदालत आज आरोप तय करेगी। इंद्राणी पीटर और संजीव खन्ना पर आरोप। शीना बोरा की 24 अप्रैल 2012 को हत्या हुई थी। बाद में शीना के शव को रायगढ़ जिले में जला दिया गया था। एटीएम से कैश निकालने की लिमिट अब बढ़ गई है। एक दिन में निकाल सकते हैं 10,000 रुपए, पहले एक दिन में लिमिट 4500 रुपए थी। 24,000 रुपए की लिमिट में कोई बदलाव नहीं। हफ्ते में बैंक से 24,000 निकालने की लिमिट बरकरार है। चालू खाते से अब एक हफ्ते में 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की लिमिट अभी आएगी। दिल्ली में कस्टम विभाग ने दुबई से आए यात्री से 18.5 लाख का सोना जब्त किया। गत्ते के डिब्बे में छिपाकर लाया था 700 ग्राम सोना। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक टीचर पर 10वीं की छात्रा से रेप का आरोप लगा। गुस्साए गांव वालों ने स्कूल में ताला लगा दिया। आरोपी टीचर फरार। सोशल मीडिया में महिला को डराने धमकाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 30 साल के युवक को गिरफ्तार किया। एसिड अटैक की धमकी भी दी थी। मुंबई के साकिनाका मॉडल रेप केस का ट्रायल शुरू हुआ। पहले गवाह ने मामले में शामिल 2 पुलिस अफसरों समेत कुल 5 आरोपियों को पहचान लिया। महाराष्ट्र के भंडारा में मानसिक तौर से कमजोर नाबालिग लड़की को उसकी मां ने 20,000 में बेच दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले एक्सेल गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। तमंचे लूट के साथ साथ कैश भी बरामद हुआ। आगरा पुलिस ने 13 लाख की लूट के मामले में आरोपी सरवेन को गिरफ्तार किया। 15,000 का इनाम था आरोपी पर। बलरामपुर में ठगों ने एक कबाड़ व्यापारी के खाते से 42,000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग की। 12 बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ। महाराष्ट्र के भीड़ में स्कूली बच्चों से यौन शोषण के मामले में टीचर पर केस दर्ज। आरोपी टीचर फरार। जयपुर पुलिस ने एक रात में 11 दुकानों के ताले तोड़कर लूटपाट करने वाले बाबरिया गैंग के 3 बदमाशों को दबोचा। इनके पास से चोरी का माल भी बरामद। जमशेदपुर की टीचर्स कॉलोनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या। घर के सामने शव फेंककर बदमाश भाग गए। ग्वालियर के 2 बड़े नर्सिंग होम पर पीएफ ऑफिस का छापा। कर्मचारियों का पीएफ जमा न करने का आरोप। सारा रिकॉर्ड जब्त किया गया। बेंगलुरु में सीआईएसएफ जवान की खुदकुशी के मामले में खुलासा। तलाक को लेकर डिप्रेशन में जवान था। कल सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र, ट्राई और फेसबुक को नोटिस भेजा। व्हाट्सएप के फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट की कार्रवाई में नहीं हो सकती वीडियो रिकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। होम लोन पर टैक्स में मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। बजट में 2 लाख से ज्यादा की ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट संभव है। मुंबई में 2 साल बाद भी अब तक नहीं मिले 367 परिवारों को म्हाड़ा में मकान। सारे कागजात और पैसे चुकाने के बाद भी मालिकाना हक नहीं मिला। मुंबई के वर्ली के पास तेज रफ्तार होंडा सिटी का टायर फट गया। डिवाइडर से टकराकर गाड़ी पलट गई। ड्राइवर की लोगों ने जान बचाई। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। करीब 100 कबूतरों की मौत।
जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ी। अर्जेंटीना में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी। पिछले 4 सप्ताह में 1 साल के बराबर बारिश हुई। हजारों परिवार सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए। पेरू में भारी बारिश और बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड। चट्टानें खिसकने से सड़कों पर मलबा आ गया है। चीन के बीजिंग में भारी बर्फबारी। घाटियों के वाटरफॉल जम गए हैं। क्रिस्टल कैस्केड्स को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। वाटरफॉल टूरिस्ट प्लेस बन गया। जापान में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। तापमान में गिरावट के बाद स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई। अमेरिका में भी भारी बर्फबारी का अटैक जारी। लोगों ने बर्फबारी का मजा लिया।